अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल के बटन को दबा दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। अगर कोई क्वेश्चन हो या फिर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह उस टॉपिक को कंसीडर करेंगे। हमारा आज का लेक्चर प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव टीचर है कि वो कौन कौन सी प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं एक टीचर में जो एक बेहतर तरीके से तालीम को फ़रोग़ दे सकता है। क्लैरिटी, क्वेश्चनिंग, वैरायटी, यूज़ ऑफ टाइम, मॉनिटरिंग, फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट, ये वो सारे मेन पॉइंट्स हैं जिन्हें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे जो एक टीचर की प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स में शामिल होनी चाहिए। Clear teachers, okay. Carefully organize and structure lessons, units and courses. एक टीचर को केयरफुली ऑर्गेनाइज होना चाहिए, उसके लेसन का स्ट्रक्चर एक दूसरे से लेसन्स के स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से लिंक्ड होना चाहिए। यूनिट और कोर्सेज को फॉलो करते हुए वो अपने लेक्चर को डिस्प्ले करे क्लास में। आइडेंटिफाई एंड शेयर ऑब्जेक्टिव्स, क्लास में इंटर होने के बाद जब वो अपने टॉपिक को या सब्जेक्ट को मेंशन करता है क्लास में तो उसे चाहिए कि वो अपने टॉपिक को आइडेंटिफाई करे पहले, उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं जो क्लास में उस दिन सीखेंगे उन्हें भी क्लियर कर दे। रीइंफोर्स न्यू इंफॉर्मेशन, हर टॉपिक में वो न्यू इंफॉर्मेशन को एडजस्ट करे या इंट्रोड्यूस करवाए। ओके, हर टॉपिक में कुछ ना कुछ न्यू होना चाहिए, रिपीटिशन ऑफ इंफॉर्मेशन को अवॉइड करे। कनेक्ट न्यू आइडियाज टू प्रीवियसली लर्न आइडियाज, ओके, हर आइडिया जो न्यू आइडिया है उसको प्रीवियस आइडिया से कनेक्ट होना चाहिए। जब ये लिंक्ड होती है इंफॉर्मेशन एक दूसरे से तो स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग लेवल इंक्रीज हो जाती है। प्रोवाइड मीनिंगफुल एग्जाम्पल्स, कोई भी इररिलेवेंट एग्जाम्पल जो टॉपिक से रिलेटेड ना हो उसे इग्नोर किया जाए, हमेशा रिलेवेंट एग्जाम्पल को डिस्प्ले किया जाए क्लास में। प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन एट एन एप्रोप्रिएट पेस, ओके, एप्रोप्रिएट वे में जो है ना इंस्ट्रक्शन को डिस्प्ले किया जाए या प्रोवाइड किया जाए ताकि स्टूडेंट आराम से या आसानी से चीज़ को समझ जाए। मॉनिटर स्टूडेंट लर्निंग, हर लेक्चर के लास्ट में 5 से 10 सेकंड का एक असेसमेंट पैटर्न होना चाहिए या टीचर असेसमेंट पैटर्न को एडॉप्ट करे जिससे वो आराम से मॉनिटर कर सकता है कि स्टूडेंट ने क्लास में इस टॉपिक से क्या क्या सीखा। मॉडिफाई इंस्ट्रक्शन बेस्ड अपॉन स्टूडेंट लर्निंग, इंस्ट्रक्शन को इस तरह से मॉडिफाई किया जाए कि स्टूडेंट आराम से उस चीज़ को समझ जाए। स्टूडेंट के लेवल को देखते हुए इंस्ट्रक्शंस को मॉडिफाई किया जाए, स्टूडेंट की एज और इंटेलिजेंस लेवल को नज़र में रखते हुए इंस्ट्रक्शंस को डिलीवर किया जाए और नॉलेज को ब्रेक करके आसान करके प्रेजेंट किया जाए ताकि स्टूडेंट आसानी से चीज़ को समझ जाए। मीनिंगफुल क्वेश्चन, क्लियर, इंटरेस्टिंग, ओके, क्वेश्चन को क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए ताकि स्टूडेंट पार्टिसिपेट करे। एज अप्रोप्रिएट, स्टूडेंट एज और स्टूडेंट के माइंड लेवल के मुताबिक ही क्वेश्चन होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस को अवॉइड किया जाए जो स्टूडेंट की समझ से बाहर हो और स्टूडेंट उस पर रिस्पॉन्स ना कर सके या स्टूडेंट उस क्वेश्चन को सुनकर बोर्ड फील करे। कनेक्टेड टू ऑब्जेक्टिव्स, ओके, क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव और टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए जो उस दिन क्लास में प्रेजेंट किया गया हो। आस्क टू प्रमोट हायर लेवल्स ऑफ थिंकिंग, क्वेश्चन इस किस्म के होने चाहिए कि वो स्टूडेंट की थिंकिंग लेवल को प्रमोट करे, उसे सोचने पर मजबूर करे। ओपन एंडेड एंड कनेक्टेड टू स्टूडेंट लाइव्स, एक्सपीरियंसेस एंड अंडरस्टैंडिंग, स्टूडेंट की लाइव्स और स्टूडेंट की रियल जिंदगी और हकीकी जिंदगी और उसके तजर्बात से उस क्वेश्चन को कनेक्ट होना चाहिए ताकि स्टूडेंट आराम से उससे ऐसे नॉलेज को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सके, अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में उसको अप्लाई कर सके। टीचर्स हु लीड ग्रेट डिस्कशन, यूज वेट टाइम, ओके,
टीचर एक लीडर की तरह भी होता है और टीचर में ये खुसूसियत होनी चाहिए कि वो इस तरह के टॉपिक्स या इस तरह के क्वेश्चंस को अपने स्टूडेंट में थ्रो करे, वो एक डिस्कशन को डेवलप करे, एक हेल्दी डिस्कशन को डेवलप करे और वो स्टूडेंट के रिस्पॉन्स का वेट करे ताकि स्टूडेंट कुछ सेकंड सोच सकें उस क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर को और अपनी थिंकिंग प्रोसेस को इंक्रीज कर सकें। अवॉइड रिटोरिकल क्वेश्चंस, रिपीटेड क्वेश्चंस को अवॉइड करना चाहिए। आस्क क्वेश्चन बिफोर कॉलिंग ऑन इंडिविजुअल स्टूडेंट्स, किसी भी स्टूडेंट को क्लास में मेंशन करने से पहले आप क्वेश्चन को डिस्प्ले कर दें क्लास में ताकि सारे स्टूडेंट उस क्वेश्चन पर सोचें, तब जाकर आप किसी एक स्टूडेंट को मेंशन करें कि वो इस क्वेश्चन पर रिस्पॉन्स करे। वैरायटी इन क्वेश्चनिंग, ओके डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस होने चाहिए। मुसलसल एक किस्म के क्वेश्चन स्टूडेंट को बोर कर देते हैं। लाइक ड्रामा से रिलेटेड क्वेश्चन होने चाहिए कि आप एक डायलॉग बना देते हो 2 या 3 से बच्चे जो है ना उसे प्रेजेंट करें क्लास में आके, या फिर क्वेश्चन ऐसा हो कोई स्टूडेंट किसी स्टूडेंट से कहें कि आप इस टॉपिक से रिलेटेड अपने व्यू पॉइंट्स को शेयर करें, जर्नल आइडियाज शेयर करें, नॉट स्पेसिफिक जर्नल आइडियाज। कोई भी एग्जाम्पल आप उनसे ले लें जो उन्हें सुटेबल लगती है रिलेटेड टू टॉपिक। ओके, यूज प्रोबिंग, रिफ्रेजिंग एंड रीडायरेक्शन। ओके, क्वेश्चन इस किस्म के होने चाहिए ताकि आप स्टूडेंट जो है ना उस पर इन्वेस्टिगेट करे, उस पर सोचे और उसे दोबारा से एक नई शक्ल में मोल्ड कर सके, एक न्यू डायरेक्शन दे सके उसे। Effective teachers utilize variety. Okay. Planning lessons and units. Okay. Effective teachers questions में हमेशा variety को इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस को यूज करते हैं। लेसन प्लानिंग में एक डिफरेंस लाते हैं, डेली एक सिमिलर लेसन प्लानिंग यूज नहीं करते, वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज करते हैं, डिफरेंट टीचिंग मेथड्स को यूज करते हुए अपने लेसन और अपने यूनिट को क्लास में प्रेजेंट करते हैं। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज उनकी काफ़ी सेलेक्टिव होती हैं, टॉपिक से रिलेटेड और टॉपिक से रिलेटेड होती हैं या फिर सुटेबल होती हैं टुवर्ड्स टॉपिक। क्वेश्चनिंग की जाती है, क्वेश्चनिंग में भी वो वैरायटी को यूज करता है, एसेस करता है स्टूडेंट को और उनकी परफॉर्मेंस को जज करता है कि एक्चुअली वो किस लेवल पे हैं आफ्टर लिसनिंग और डिलीवरिंग द टॉपिक। इंट्रोड्यूसिंग लेसन्स एंड यूनिट्स, लेसन्स को इंट्रोड्यूस करते हैं और यूनिट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं बिफोर डिलीवरिंग एनी टॉपिक। ओके, क्लोजिंग लेसन्स एंड यूनिट्स, लेसन को क्लोज करने से पहले वो 5 से 10 मिनट का एक असेसमेंट सेशन रखते हैं जिसमें वो स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग लेवल को आराम से जज कर सकते हैं और अगर उन्हें कहीं ये डाउट होता है कि किसी स्टूडेंट को कंफ्यूजन है या वो समझ नहीं पाया टॉपिक को, तो वो फिर से उस टॉपिक को डिलीवर करता है और वो वीकनेसेस जो टीचर ने की थी जिसकी वजह से स्टूडेंट नहीं समझ सका, वो उनको ओवरकम करने की कोशिश करता है। प्रोवाइडिंग फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट, टीचर स्टूडेंट को फीडबैक देता है और उन्हें बताता है कि वो कहाँ उनके वीक एरियाज हैं और फिर उन्हें मोटिवेट करता है और उन्हें ये आइडियाज सजेस्ट करता है कि किस तरह आपने अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करना है और अपनी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ में तब्दील करना है। टीचर्स हु यूज टाइम वाइजली। ओके, टीचर अपने टाइम एक सेकंड को वाइसली यूज करता है, वो कोई भी टाइम अपना वेस्ट होने नहीं देता। अगर क्लास में टाइम बाकी है और उसका टॉपिक डिलीवर हो चुका है, असेसमेंट भी हो गई है, तो वो कुछ ऐसा एथिकल स्टोरीज या कुछ ऐसी डिस्कशन थ्रो करता है अपने स्टूडेंट में ताकि वो कुछ हेल्दी सीख सकें क्लास में और उनका टाइम ज़ाया ना हो। टीचर हमेशा वेल प्रिपेयर्ड होता है ताकि वो टॉपिक को बेस्ट से बेस्ट डिस्प्ले कर सके और मैक्सिमम रिजल्ट ले सके। फोकस होता है टुवर्ड्स लर्निंग और स्टूडेंट को भी कंपेल करता है टू लिसन देम एंड टू फोकस टुवर्ड्स लर्निंग। मेंटेन एन अप्रोप्रिएट पेस, वो एक ऐसे प्रोसेस या एक ऐसे मैकेनिज्म को मेंटेन रखता है जिससे वो आराम से मैक्सिमम आउटपुट एक्सट्रैक्ट करता है। ओके,
Avoid bird walking or focusing discussion on only slightly relevant topics. Okay. वो इस किस्म की डिस्कशन या इस किस्म की बहस से अवॉइड करता है जो टॉपिक से हट कर होती हैं, जो टॉपिक से रेलेवेंट नहीं होती, जो मैंडेटरी नहीं होती टू डिस्कस इन क्लासरूम इन टू रिलेटेड टू टॉपिक। ओके, वो सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड ही डिस्कशन को प्रमोट करता है और टॉपिक से ऐसे डिस्कशन जो टॉपिक से हटा देती हैं कोशिश करता है कि उन्हें अवॉइड किया जाए और टाइम ज़ाया ना हो। टास्क ओरिएंटेड। ओके, टास्क ओरिएंटेड होता है कि आपके टारगेट सेट होते हैं, आज हमने ये टारगेट अचीव करना है क्लास में, अगले दिन ऐसे ये वाला टारगेट अचीव करना है। तो जब टास्क ओरिएंटेड होता है तो वो आराम से अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। प्रोवाइड स्मूथ ट्रांजिशंस बिटवीन एक्टिविटीज। ओके, वो स्मूथ ट्रांजिशन मतलब कोई जॉक वगैरह होता है या फिर वो स्टूडेंट को रिलैक्स करने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं, पोएम सुना देते हैं, स्टोरीज सुना देते हैं, या और स्टूडेंट से रिलेटेड कुछ डिस्कस कर जाते हैं। स्टूडेंट को कुछ एथिकल और मोरल नसीहतें की जाती हैं। कुछ इस किस्म की एक्टिविटीज क्लास में हो जाती हैं जो स्टूडेंट के लिए हेल्दी होती है। टीचर्स हु इफेक्टिवली मॉनिटर स्टूडेंट लर्निंग। ओके, ये भी स्टूडेंट की टीचर की प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स में एक कैरेक्टरिस्टिक है जो स्टूडेंट की लर्निंग को मॉनिटर करता है कि एक्चुअली स्टूडेंट हाउ मच एक्चुअली स्टूडेंट इज लर्निंग, वो कितने पानी में है आफ्टर डिलीवरिंग द टॉपिक, आफ्टर फिनिशिंग द यूनिट, आफ्टर कंप्लीटिंग द लेसन, उसने कितना सीखा है और कितना नहीं सीखा, और जो नहीं सीखा उसके ना सीखने की रीजंस क्या है, क्या वजूहत है, उसके स्टूडेंट की पर्सनल रीजंस हैं, कोई पर्सनल प्रॉब्लम है या फिर टीचर में कोई कमियां हैं जो उन्होंने लेक्चर के दौरान की हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट नहीं सीख सका। वो इस चीज को इन्वेस्टिगेट करता है और उसके बाद प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग लेवल को इंक्रीज करता है। Be aware of the classroom environment. ओके, क्लासरूम में क्या हो रहा है ये टीचर को अच्छी तरह मालूम होता है। टीचर देख रहा होता है या ऑब्जर्व कर रहा होता है whether his or her student is comfortable or not. ओके, इफेक्टिवली एंड लेसन्स बाय चेकिंग फॉर स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग। ओके, वही कि स्टूडेंट जब वो लेसन को एंड कर देता है तो 5 से 10 मिनट का एक असेसमेंट प्रोसेस उसे कंडक्ट करना चाहिए ताकि वो स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग लेवल को आराम से चेक कर सके। एडजस्ट इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन देयर ऑब्जर्वेशन। ओके, ऑब्जर्व करने के बाद जब वो ये देखता है कि कुछ स्टूडेंट तो समझ गए और कुछ स्टूडेंट कुछ टॉपिक को या कुछ पॉइंट्स को समझ ना सके, तो फिर वो उनके लेवल तक जाकर दोबारा से अपनी स्ट्रेटजी या टीचिंग स्ट्रेटजीज को उनके लेवल के मुताबिक एडजस्ट करके दोबारा से उस टॉपिक को डिलीवर करता है ताकि स्टूडेंट को समझने में आसानी हो। ऑब्जर्वेशन के बाद स्टूडेंट नहीं समझ सका, उसके बाद दोबारा से वो अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करके दोबारा से एक तजर्बा करता है कि ओके लेट्स सी, इस मेथड से तो स्टूडेंट को समझ नहीं आया, हम ये मेथड अडॉप्ट करके देखते हैं कि स्टूडेंट को समझ आता है या नहीं। अगर वो मेथड सक्सेसफुल जाता है तो टीचर नेक्स्ट डे उस मेथड को अडॉप्ट करता है या उससे भी बेहतर मेथड इंट्रोड्यूस करवाता है क्लासरूम में। Teachers who offer effective feedback and reinforcement. टीचर हमेशा इफेक्टिव फीडबैक देता है कि स्टूडेंट किस तरह परफॉर्म कर रहा है। जब तक स्टूडेंट को फीडबैक ना दिया जाए तो स्टूडेंट इस बात को नहीं समझ सकता कि कहाँ पे उसकी वीकनेसेस है और कौन सी चीज़ उसकी स्ट्रेंथ है, और वीकनेसेस को कैसे स्ट्रेंथ में चेंज करना है या कैसे वीकनेसेस को ओवरकम करना है। सो एक प्रोफेशनल टीचर एक इफेक्टिव फीडबैकर भी होता है। Provide clear, specific and varied feedback and reinforcement regarding a variety of student performance. Okay. स्टूडेंट को वो एक पॉजिटिव और हेल्दी फीडबैक देता है और उसे मोटिवेट करता है कि किस तरह से उसने अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना है। लाइक अगर वो पेपर्स में अच्छा परफॉर्म कर रहा है या कुछ उसने वीकनेसेस की हैं तो उन वीकनेसेस को मेंशन किया जाता है ताकि स्टूडेंट नेक्स्ट टाइम उन वीकनेसेस या उन मिस्टेक्स को रिपीट ना करे।
प्रोवाइड फीडबैक एंड ओके रीइंफोर्समेंट ऑफन वही फीडबैक आपको दिया जाता है और आपको स्टूडेंट को मोटिवेट किया जाता है। क्लियर क्राइटेरिया टू एवेलुएट स्टूडेंट परफॉर्मेंस, एक क्लियर क्राइटेरिया भी होता है जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को एवेलुएट करता है, लाइक एनुअल एग्जाम सिस्टम वगैरह। इसमें जो है ना आपको एक न्यूमेरिकल जजमेंट स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाता है कि एक्चुअली वो किस लेवल पे है। आइडेंटिफाई स्पेसिफिक स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस, स्टूडेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर उन्हें मजीद स्ट्रेंथ को मजीद पॉलिश किया जाता है और वीकनेसेस को ओवरकम करने की कोशिश की जाती है। डिस्क्राइब स्पेसिफिक वेज स्टूडेंट्स कैन इम्प्रूव, स्टूडेंट को सजेशन दी जाती है कि वो किस तरह अपनी स्टडीज को और अपने रिस्पॉन्स को मजीद इम्प्रूव कर सकता है। नॉलेज, टीचर्स मस्ट बी नॉलेजेबल अबाउट द सब्जेक्ट दे आर टीचिंग, वो सब्जेक्ट जो टीचर समझा रहा होता है या जो पढ़ा रहा होता है उस पर टीचर को एक अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, टीचर को उसमें स्पेशलाइज्ड होना चाहिए। दे मस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट थ्रोली एंड बी एबल टू एक्सप्लेन एंड आर्टिकुलेट देम इन डिटेल, जो कॉन्सेप्ट है वो उसे थ्रोली भी समझ आना चाहिए, टीचर को भी उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मतलब आप सिर्फ मेन हेडिंग को ही पढ़ के टीचर ये आइडिया ग्रैब कर सके कि एक्चुअली टॉपिक के अंदर क्या होगा। उसके बाद टीचर जब अपने लेसन को प्लान करता है या ऑर्गेनाइज करता है तो उसे चाहिए कि वो उसे डिटेल में एक्सप्लेन करे और डिफरेंट एग्जांपल्स देकर या डिस्प्ले करके अपनी क्लास में उसे अपने टॉपिक को मजीद सपोर्ट करे ताकि स्टूडेंट को वो टॉपिक आसानी से समझ आ जाए। They must have the knowledge to engage students and to judge where and how to be of assistance. Okay, उसे ये आइडिया या फिर उसे ये एक आइडिया एक ग्रुप होनी चाहिए कि किस तरह से स्टूडेंट को एंगेज करना है क्लासरूम में। वो तब तक स्टूडेंट को एंगेज नहीं कर सकता जब तक उसे एक अच्छी नॉलेज नहीं होगी टॉपिक से रिलेटेड। जब टॉपिक से रिलेटेड इफेक्टिव नॉलेज होगा तो वो आराम से स्टूडेंट की अटेंशन को कैप्चर कर सकेगा और उन्हें एंगेज कर सकेगा क्लासरूम में, और फिर वो आसानी से ये भी जज कर सकता है कि स्टूडेंट को कहाँ और कब और किस किस्म की मदद की ज़रूरत है। दे आल्सो आइडियली हैव प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस with the subject matter. ओके, उन्हें एक प्रैक्टिकली भी उस टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस होना चाहिए। Enthusiasm. The best teachers care about their students and are passionate about the material. ओके, स्टूडेंट जो एक इफेक्टिव टीचर होता है उसे अपने स्टूडेंट के लेवल और उसके अंडरस्टैंडिंग लेवल का ख्याल होता है और उसकी एज का ख्याल होता है और वो पैशनेट होता है हाउ टू कलेक्ट और गैदर ऑर्गेनाइज और प्लान द मटेरियल रिलेटेड टू सब्जेक्ट और रिलेटेड टू टॉपिक। इफ टीचर इज बोर्ड विद द मटेरियल देन द स्टूडेंट्स विल आल्सो बी बोर्ड एंड लेस लाइकली टू लर्न। ओके, अगर टीचर को खुद को टॉपिक से रिलेटेड वो मटेरियल बोरिंग लग रहा है एंड ही डोंट फील इंटरेस्ट इन दिस, तो फिर स्टूडेंट को भी वो एंगेज नहीं कर सकता, उनकी अटेंशन को कैप्चर नहीं कर सकता और ना ही वो उस लेवल के रिजल्ट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकता है जो उन्होंने मेंशन किए होते हैं। पैशन एंड एंथुसियाज्म ड्रास स्टूडेंट्स इनटू लर्निंग। पैशन और एक जो जज्बा होता है टीचर का वो स्टूडेंट की अटेंशन को लर्निंग की तरफ कैप्चर करता है और उन्हें कंपेल करता है कि वो कुछ ना कुछ सीख कर जाएं क्लास से। It excites their minds, creates curiosity and inspires them to raise their energy level in class. Okay, excitement होती है स्टूडेंट को कि आज हम कुछ डिफरेंट क्लासरूम में सीखेंगे और इस तरह उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल भी इंक्रीज होती है। जब तक स्टूडेंट विलिंग नहीं होगा लर्निंग के लिए तब तक वो सीख नहीं सकेगा और इफेक्टिव टीचर का एक यही रोल होता है कि वो स्टूडेंट को इस तरीके से इमोशनली साइकोलॉजिकली कंपेल करता है कि वो विलिंग हो टूवर्ड्स लर्निंग। ओके, फेयरनेस. Humans have an innate sense of what is just and what is not. Favoritism and unfair treatment can scare students for a lifetime. The best teachers do everything they can to ensure their classroom is fair and just. Students can only grow and learn in an environment they feel is safe and honest.
ओके, फेवरेटिज्म को टीचर को चाहिए कि वो फेवरेटिज्म को इग्नोर करे और इक्वल ट्रीटमेंट डिस्प्ले करे टुवर्ड्स ऑल स्टूडेंट। ये एक बेस्ट टीचर की क्वालिटी होती है कि वो फेयर ट्रीटमेंट करता है सब स्टूडेंट से और सब स्टूडेंट के लिए इक्वल रिस्पॉन्स और इक्वल जजमेंट रखता है और उनके लिए इक्वली केयरिंग होता है टुवर्ड्स लर्निंग प्रोसेस। स्टूडेंट भी ग्रो कर सकता है जब वो ये फील करे कि ओके, द एनवायरनमेंट इज सेफ फॉर मी, द एनवायरनमेंट इज जस्ट एंड ऑनेस्ट फॉर मी, एंड आई कैन easily communicate with my teacher and I can get good response towards her or him. Preparedness. Students quickly disrespect teachers who are unprepared. Being unprepared shows your lack of care about the students and the material. Makes you appear incompetent. Be prepared for every class in order to win and maintain your students' respect. ओके, जब टीचर अपने टॉपिक से रिलेटेड प्रिपेयर्ड होके नहीं आएगा और उसे एक गुड ग्रिप और ग्रिप नहीं होगी उस नॉलेज पे, हर किस्म की वीकनेसेस को वो ओवरकम करना ना जानता हो उस टॉपिक से रिलेटेड, तो स्टूडेंट को फील होगा कि ओके, टीचर इज नॉट caring towards our learning process and the material is not prepared. स्टूडेंट ये फील करेगा कि टीचर कॉम्पिटेंट नहीं है और वो इस काबिल नहीं है कि वो एक इफ़ेक्टिव लेक्चर या इफ़ेक्टिव टॉपिक डिस्प्ले कर सके। इस तरह वो स्टूडेंट की रिस्पेक्ट को अचीव नहीं कर सकता। जब तक वो स्टूडेंट की रिस्पेक्ट स्टूडेंट के दिल में जगह नहीं कर सकेगा, तब तक वो उन्हें इस चीज़ पर कंपेल नहीं कर सकता टू लर्न समथिंग न्यू और टू लर्न समथिंग डिफरेंट एंड टू लिसन हिम। ओके, स्टूडेंट जब तक टीचर की बात को सुनेगा नहीं, उसके लेक्चर को सुनेगा नहीं, मटेरियल जब तक इंटरेस्टिंग नहीं होगा, स्टूडेंट ऑब्वियसली उसका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। तो टीचर को इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि वो स्टूडेंट के माइंड पर कंट्रोल हासिल कर सके और उसकी अटेंशन को कैप्चर कर सके। इस तरह वो टीचर के स्टूडेंट की रिस्पेक्ट को भी अचीव कर सकता है। Creativity lets teachers think outside the box and work around problems. Okay, creativity जो है ना, it's also an effective quality of an professional teacher. इस तरह से उन्हें एक क्रिएटिविटी को अडॉप्ट करना है। मतलब अगर आप कोई भी टॉपिक डिस्प्ले कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड मल्टीपल क्वेश्चंस या मल्टीपल डाउट्स को किस तरह ओवरकम करना है, दिस इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। और इस तरह जब वो क्वेश्चंस को टैकल कर जाता है क्लासरूम में तो स्टूडेंट इंजॉय करते हैं और वो मज़ीद से मज़ीद सीखने की कोशिश करते हैं और मज़ीद क्वेश्चंस करते हैं। इस तरह स्टूडेंट आराम से सीख जाता है। इट cures boredom and raises moral and enthusiasm in the classroom. ओके, ये क्रिएटिविटी क्लासरूम में बोर होने को अवॉइड करता है। स्टूडेंट बोर नहीं होता और वो उनके इंटरेस्ट और उनकी इंजॉयमेंट लेवल को इंक्रीज करता है कि वो मज़ीद से मज़ीद सीख सके। सेंस ऑफ ह्यूमर। Students learn best in a positive atmosphere. Humor is the best way to break the ice and dispel awkward or negative situations. Okay. अगर टीचर का एटीट्यूड पॉजिटिव होता है टूवर्ड्स क्लासरूम इन्वायरमेंट और टूवर्ड्स स्टूडेंट, तो वो एक गैप होता है बिटवीन स्टूडेंट और टीचर, वो ब्रेक हो जाता है और स्टूडेंट आराम से अपनी कोई भी क्वायरीज, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट अपने टीचर के सामने रख सकता है। टीचर्स हु आर comfortable enough to laugh at their own mistakes are strong example of confident. Okay, टीचर भी इंसान होते हैं, ऑब्वियसली ह्यूमन एरर तो एग्जिस्ट करता है हर ह्यूमन में। तो वो इंसान जो अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करता है और फिर उनसे सीखता है, कॉन्फिडेंटली उन्हें जो है ना प्रेजेंट करता है सबके सामने और फिर सबको डिस्प्ले भी करता है, ओके आई हैव डन दैट मिस्टेक और इसका सोल्यूशन ये था, तो सब उससे सीखते हैं। नेक्स्ट टाइम दूसरे लोग भी इस किस्म की मिस्टेक को नहीं करते और टीचर खुद भी नहीं करता। ह्यूमर इज आल्सो एन इफेक्टिव वे टू टीच स्टूडेंट्स डिफिकल्ट एंड ड्राई कॉन्सेप्ट्स।
कॉन्सेप्ट या टॉपिक या सब्जेक्ट जितना भी बोरिंग हो, अगर आपका टीचर एक इफेक्टिव टीचर है, इंटरेस्टिंग है, कॉन्फिडेंट है और वो एक एंथुसिज्म और एनर्जेटिक पैशनेट है टूवर्ड्स देयर सब्जेक्ट एंड टूवर्ड्स देयर स्टूडेंट लर्निंग प्रोसेस, तो स्टूडेंट आराम से उस सब्जेक्ट को सीख जाता है एंड ही डोंट फील अबाउट एनी मोर बोर्ड टूवर्ड्स द टॉपिक और टूवर्ड्स द सब्जेक्ट बिकॉज ही लाइक और टू लव हिज टीचर और Respect others to gain respect in return. Teachers who respect their students are respect themselves. Teachers who respect their students' privacy, who speak to students individually after class and who are sensitive to their students' needs and feelings tend to the most respected. ओके टीचर, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो शाय होते हैं और वो अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्प्ले नहीं कर सकते सारी क्लास के सामने, या वो टीचर से अकेले में बात करते हैं, तो टीचर को चाहिए कि वो उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखे और उन्हें उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करके उनके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे, उनकी प्रॉब्लम को सबके सामने डिस्प्ले करके उनको मजाक और फन ना बनाए। तो इस तरह से टीचर अगर अपने स्टूडेंट की रिस्पेक्ट करेगा, स्टूडेंट की केयर करेगा, तो स्टूडेंट बहुत आराम से और बहुत तेजी से सीखना शुरू कर देगा। लीडरशिप। Being in a position of authority, teachers must know how to take the lead. ओके, टीचर के पास एक अथॉरिटी होती है, ओब्वियसली वो 20 से 25 स्टूडेंट्स को कंट्रोल कर रहा होता है, तो टीचर एक लीडर होता है, एक मॉडल होता है फॉर देयर स्टूडेंट्स। देयर इज नो रूम फॉर शाइनेस एंड टेम्पटिव। टीचर अगर खुद शाय फील करेगा तो वो कुछ भी दिखाने के लिए डिलीवर नहीं कर सकता। लीडर मस्ट हैव अ विजन, अ गोल टूवर्ड्स विच दे आर डायरेक्टिंग द स्टूडेंट। सॉरी, लीडर के पास एक विजन और एक गोल और एक सोच होनी चाहिए जिस तरफ वो अपने स्टूडेंट को लीड करते हैं या डायरेक्ट करते हैं, या जिस तरफ वो अपने स्टूडेंट को फ्यूचर में ले जाना चाहते हैं। दे मस्ट इंस्पायर एंड इनकरेज स्टूडेंट्स टू इम्प्लीमेंट एक्शन। उन्हें स्टूडेंट को इंस्पायर करना चाहिए और उन्हें इनकरेज करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, ताकि स्टूडेंट बेहतर से बेहतर सीख सकें और अपने करियर के बारे में कॉन्शियस हों। द बेस्ट लीडर्स आर द बेस्ट लिसनर्स। बेस्ट लीडर्स बेस्ट लिसनर्स भी होते हैं। जब तक वो अपने फॉलोअर्स की प्रॉब्लम्स, इश्यूज और डाउट्स को नहीं सुनेंगे तब तक वो उन्हें सॉल्व नहीं कर सकते। तो दिस इज द बेस्ट क्वालिटी फॉर एन इफेक्टिव टीचर्स। द बेस्ट लीडर्स आर द बेस्ट लिसनर्स। Thank you for listening me. It's all about today lecture. We will come tomorrow with new lecture, inshallah. Dear students, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को दबा दीजिए और लाइक दीजिए लेक्चर को और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स से, ताकि वो भी कुछ पॉजिटिव और बेहतर सीख सके। और अगर आपका कोई डाउट है, टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को ड्रॉप डाउन कर सकते हैं। और अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं फॉर नेक्स्ट लेक्चर, सो यू कैन सजेस्ट द टॉपिक, वी विल कंसीडर इट इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।